हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे चारों ओर रोज दिन बुरी घटनाएं घट रही हैं। ये बुरी घटनाएं कब तक घटेंगी? ईश्वर क्यों बुराई को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर देता? क्या आप इन बुरी घटनाओं से निराश हैं? ऐसी निराशाजनक स्थिति में हमारी क्या जिम्मेदारी है? 16वां सामान्य सप्ताह 24 जुलाई 2021 शनिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30 तक। धर्मशास्त्र के दृष्टांत सत्य और ईश्वर के गहरे रहस्य को हम पर प्रकट करते हैं। इसी तरह जंगली बीज का दृष्टांत हमारे रोज दिन के जीवन में बुराई की उत्पत्ति, बुराई के फैलाव, बुराई के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। यह दृष्टांत हमें यह बताती है कि हमारे चारों ओर रोज दिन हजारों बुरी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ये कब तक घटेंगी और ईश्वर क्यों बुराई को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर देता? क्या आप इन बुरी घटनाओं से निराश हैं? ऐसी स्थिति में हमारी क्या जिम्मेदारी है? बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोग क्यों फलते फूलते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिक हैं और आपके साथ बुरा नहीं होगा। हाबिल निर्दोष था, फिर भी कैन ने उसकी हत्या कर दी। इब्राहिम के दिनों में सोदोम और गोमरा में इतने पाप बढ़ गए। ईसा व कई नबी निर्दोष थे, उन्हें क्यों भयंकर कष्ट झेलना पड़ा? प्रथम मसीहियों का इतिहास अत्याचार से भरा हुआ है। जंगली बीज का यह दृष्टांत यह दिखाता है कि हम बुराई और अंधकार की शक्तियों के प्रति कैसी दृष्टिकोण रखें। बुराई के बीच हमारी क्या जिम्मेदारी है और ईश्वर क्यों बार बार इन घटनाओं को देखकर भी दखल नहीं देते? सुसमाचार के मुख्य अंश। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। नौकरों ने स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? स्वामी ने उत्तर दिया, यह किसी बैरी का काम है। नौकरों ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। हमारे जीवन में रोज दिन की घटना में अच्छाई व बुराई, सत्य और असत्य, अंधकार व प्रकाश का द्वंद्व युद्ध चलता ही रहता है। अगर हम परिवार में हैं और बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माता पिता तुरंत सुधारने में लग जाते हैं। अध्यापक और स्कूल सुधारने की जगह माने जाते हैं। अगर हम सड़क पर नियम पालन ना करें तो ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ लेती है।
अगर हम समय पर टैक्स नहीं देते तो हमें नोटिस मिल जाता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं और वे हमें सुधारने में लगे हैं, सुधारते रहते हैं। नहीं, ईश्वर पुलिस के जैसे छिपकर हमें पकड़ने के लिए नहीं आते। ईश्वर में अनंत आज़ादी है। हम ईश्वर को अनंत आज़ादी कह सकते हैं। ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों को ही साथ साथ बढ़ने देते हैं। हर किसी के पास चुनाव की आज़ादी है। हम ऊपर उठें या नीचे गिरें, यह हमारे रोज दिन के चुनाव पर निर्भर करता है। अच्छे लोग ईश्वर की संगति में हैं, चेतनशील हैं, प्रार्थना व संस्कारों द्वारा आत्मा में ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर को केंद्र में रखते हैं। यह उनकी आज़ादी है और ये ऊपर उठते हैं। कई लोग ईश्वर रहित हैं, बुराई और दुष्टता के प्रभाव में हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, घूस लेते, चोरी करते, हिंसा में लिप्त हैं, हत्या, रेप, नशे आदि में संलिप्त हैं। ईश्वर कहते हैं, साथ साथ बढ़ने दो। हम संत की तरह जी सकते हैं या दुष्ट या पापी की तरह नष्ट होकर बिखर सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी आज़ादी का सम्मान करते हैं। ईश्वर हमारी आज़ादी में बार बार दखल नहीं देते। इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें, आत्मा में रहें, जागते रहें, होश में रहें, सजग रहें, चेतनशील रहें कि शत्रु जंगली बीज हमारे जीवन में और मन में न बो पाए। सिनाई पर्वत पर मूसा की अगुवाई में चलने वाले लोगों को ईश्वर अपने नज़दीक अनुभव करने का मौका दिए और सिनाई पर्वत पर लोगों ने ईश्वर के साथ एक संधि किया। ईश्वर ने उन्हें मिस्र देश से निकाला था। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, चुनाव करे और प्रभु की संगति में रहे, सत्य के संग रहे, सही व अच्छाई का चुनाव कर जीवन बिताए। लोगों ने भी यही प्रण किया कि वे ईश्वर की संगति में रहेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं का और उसकी मर्जी पूरी करेंगे। ईश्वर ही उनका ईश्वर होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें संसार के आकर्षण, पाप, माया, मोह व बुराई में गिरने से बचा लीजिए। आपके बिना हम दुर्बल प्राणी हैं। हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि हम आध्यात्मिक रूप से जागे रहें, अच्छाई का चुनाव करें और पवित्र आत्मा द्वारा हमेशा संचालित रहें। पवित्र आत्मा हमें आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।